परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, आज हम आपको श्री भक्तमाल जी में वर्णित श्री वर्धमान जी तथा श्री गंगल जी की कथा को सुनाएंगे और साथ ही श्री सेम गोसाई जी की कथा भी सुनाएंगे। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः, श्री सरस्वते नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैक्यनाथं। भक्तजनों, श्री नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि श्री सेम गोसाई जी एक ऐसे भक्त हुए कि जो भगवान श्री राम जी के धनुष को ही अपना इष्ट मानते थे और धनुष की और भगवान के बाण की पूजा आराधना करते थे। ऐसे ही श्री वर्धमान जी तथा गंगल जी हुए जिन्होंने भगवान की कथा का अमृत जन जन तक पहुंचाया और अपने सत उपदेश से समाज का भला किया, संपूर्ण पृथ्वी को पाप रहित कर दिया। ऐसे ये भक्त हुए हैं। अब भक्तजनों, हम कथा श्रवण करते हैं। नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि श्री वर्धमान जी तथा गंगल जी ये दो भाई भक्ति रूपी सेतु के दो सुदृढ़ स्तंभ थे। इन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कहकर मानव पृथ्वी पर कथा सुधा की यानी कि अमृत की नदी बहा दी तथा अपने दर्शन स्पर्श सद उपदेश समागम आदि से संपूर्ण पृथ्वी को पाप रहित कर दिया। आप दोनों प्राणियों के तीनों तापों को दूर करने वाले हुए, जैसे दैहिक, दैविक और भौतिक ताप, तथा उन्हें परम सुख देने वाले हुए। आप दोनों भक्तों से अत्यंत प्रेम एवं दीनों पर दया करने वाले थे। श्री यशोदानंदन श्री कृष्ण की आप उपासना करते थे। संत समूह में आप अग्रगण्य थे तथा सेवा में बड़े चतुर थे। आप दोनों श्री भीष्म भट्ट जी के पुत्र थे। स्वभाव से बड़े उदार थे तथा इस कराल कलिकाल में भी प्राणियों को उत्तम गति अर्थात भगवत पद प्रदान करने वाले हुए। इस प्रकार से हम इनके चरणों में प्रणाम करते हुए श्री सेम गोसाई जी की कथा श्रवण करते हैं। नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि राघव जी रघुनंदन को दास प्रगट भूमंडल जाने। राघव जी सर्वस सीता राम और कछुर नहीं आने। राघव जी धनुष बाण सो प्रीति स्वामी के आयुध प्यारे। राघव जी निकट निरंतर रहत होत कबहू नहीं न्यारे। राघव जी सूरवीर हनुमत सदृश परम उपासक प्रेम भर। राघव जी रामदास परताप तै खेम गोसाई खेम कर। खेम गोसाई खेम कर। यानी कि नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं श्री गुरु रामदास जी के प्रताप से कृपा प्रसाद से श्री सेम गोसाई जी एक बहुत ही भले आदमी, भगवान के भक्त, प्राणियों का भला करने वाले और प्राणियों को भगवत दर्शन कराने वाले और उनका कल्याण कर सतमार्ग पर चलाने हुए।
आप श्री राघवेंद्र सरकार के अनन्य भक्त थे। यह बात सारे संसार में विख्यात है। सब लोग जानते थे आपके सर्वस्व श्री सीताराम जी हैं। अपने इष्ट को छोड़कर और कुछ भी हृदय में नहीं लाते थे। इनके हृदय में निरंतर, जैसे हनुमान जी के हृदय में सीताराम जी का निवास था, श्री सीताराम जी का हनुमान जी भजन करते थे, उसी प्रकार से ये भी भगवान का भजन करते रहते थे। आपको अपने आराध्य देव श्री राम जी के आयुध बड़े प्यारे थे। अतः श्री सीताराम जी की तरह श्री राम जी के आयुध यानी धनुष बाण से अत्यंत प्रेम करते थे। आप भावना में निरंतर अपने प्रभु श्री सीताराम जी के निकट ही बने रहते थे। कभी भी एक क्षण के लिए भी उनसे अलग नहीं होते थे। यानी मानसिक तौर पर ये हमेशा भगवान के साथ ही रहते थे। आप श्री हनुमान जी के साक्षात हनुमान जी की तरह ही शूरवीर, अनन्य उपासक एवं परम प्रेम से परिपूर्ण थे। नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि श्री सेमदास जी श्री गुरु रामदास जी के शिष्य थे। इनकी प्रभु श्री सीताराम में अनन्य भक्ति थी। एक बार आपको श्री राम दर्शन की प्रबल इच्छा हुई, मन में बड़ी लालसा जगी। आप प्रभु वियोग में रात दिन आंसू बहाते रहते थे, यहाँ तक कि अन्न जल भी छूट गया था। यह देखकर श्री हनुमान जी को इन पर बड़ी दया आई। उन्होंने प्रभु श्री राम जी से इन्हें दर्शन देने की प्रार्थना की। श्री हनुमान जी की प्रार्थना और आपके प्रेम से द्रवीभूत श्री राघवेंद्र सरकार ने प्रकट होकर आपको दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। आपने प्रभु से उनकी अनन्य भक्ति मांगी और सेवा करने के लिए उनके आयुध यानी धनुष बाण मांगे। भगवान श्री राम वरदान में धनुष बाण देकर इन्हें अपने धनुष बाण दे करके वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। उसी दिन से आप प्रभु के धनुष बाण की आरती पूजा करते और उनका दर्शन करके अपने आराध्य के दर्शन का सुख पाते थे। इस प्रकार से इन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया और सभी लोगों का भी कल्याण किया। ऐसे श्री सेम गोसाई जी को हम प्रणाम करते हुए, नाभाजी महाराज को आप सबको प्रणाम करते हुए इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल भगवान के एक और भक्त की कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः।